हाँ जी, देखिए बैंकिंग रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक है इनइक्वलिटी। देखिए इनइक्वलिटी को हिंदी में बोलते हैं असमानता। इनइक्वलिटी को हिंदी में बोलते हैं असमानता। देखिए पूरा टॉपिक ऐसा है, यदि आप ढंग से मेरी 3 वीडियोस ढंग से देख लो तो 5 क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट, ये प्रॉमिस है मेरा। पूरे 5 क्वेश्चन कैसे भी दुनिया भर के आ जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट। 3 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले हम बारीकी से अध्ययन करेंगे ये होते क्या है। सबसे पहले इनइक्वलिटीज को लेके कुछ पॉइंट जो मैंने बनाए हैं। x इज ग्रेटर 5, x इज ग्रेटर इक्वल 5, x इज लेस 5, x इज लेस इक्वल 5 और x 5 और x नॉट इक्वल टू 5। हाँ जी, क्लियर? ये 6 पॉइंट हैं जिनके बारे में अपन बहुत गहराई से जानकारी करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट मेरा कहता है x कोई एक नंबर है जो 5 से बड़ा है, तो x कौन हो सकता है? सर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसमें 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसमें 5 से छोटे 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। क्लियर? इसमें x की वैल्यू केवल और केवल क्या है? और इसमें 5 के अलावा सब कुछ है। लिखते चलें 20 पॉइंट ऐसे दिखाऊंगा, दुनिया भर के सारे क्वेश्चन कर लो जिसमें 6 पॉइंट हो गए आपके। लिखते चलें, पूरे नोट्स बनेंगे, किसी किताब की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हवा में चलेंगे। सारे क्वेश्चन हवा में करना सिखाऊंगा मैं आपको 3 वीडियो में केवल। 5 के अलावा सब कुछ है, दैट इज द बेसिक थिंग्स। क्लास फिक्स 9 बजे चालू होगी, लेकिन 9 बजे से पहले हम अवेलेबल होंगे। तो 8:30 से 9 में करंट जीके ले लो या फिर प्रॉब्लम डिस्कस ले लो। सही है ना? कुछ ना कुछ चीज में डेली की डेली जरूर करूंगा। हाँ, क्योंकि तुम लोगों की मैंने देखा है करंट के मामले में तुम कुछ नहीं जानते। तुम लोग चिंता मत करो, मैं रेडी हूं। सही है ना? यस। और उससे जल्दी भी आओगे तो मैं तो यहाँ 7:30 पे अवेलेबल मिलूंगा तुम्हें। ओके? यस। हाँ भाई, क्लियर? बिल्कुल ओके। पॉइंट नंबर 6 हटा दिया? 6 हटा दो? चलिए 7 नंबर। देखिए पॉइंट नंबर 7 को हम थोड़ा सा गहराई से देखते हैं। x इज ग्रेटर इक्वल टू y। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि सर x y से बड़ा है और x y के बराबर है। अच्छी तरह से समझो इसको। इसका मीनिंग यही तो है। x इज ग्रेटर इक्वल y, इसका मतलब है x या तो y के बराबर है या x y से बड़ा है। यानी आइदर और की एक कंडीशन यहां पे क्रिएट हुई, जिसको बहुत गहराई से समझना है कि सर यहां पे एक और लग गया। इसका मीनिंग यही है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं x इज ग्रेटर इक्वल y और इससे कहूं कि भाई साहब ये चीज दे रखी है, तो क्या x इज ग्रेटर y सही है? बोलो। नहीं साहब, 50% सही है, 50% ये, 50% ये। सही है नहीं है? एग्जाम्पल, मैंने कहा
क्लास के आधे बच्चे या तो यूपी के हैं या एमपी के हैं, तो मैं यूं कह सकता हूं कि क्लास के आधे बच्चे यूपी के हैं। कंफर्म थोड़ी है, इट्स नॉट कंफर्म। अच्छी तरह समझना इस चीज को, आप लोग धीरे धीरे समझेंगे। यदि मुझसे कहा गया, एक स्टेटमेंट बोला गया x इज ग्रेटर इक्वल y, और मुझसे कहा गया सर x इज ग्रेटर y इज राइट, नॉट कंफर्म, 50-50% में गया और ये भी 50-50% में गया। चल, यदि इस तरह से ही मैं बात करूं x इज लेस इक्वल y, x इज लेस y और x इज इक्वल y, ये भी क्या हो गया, आइदर और में हो गया, दिस वन दिस वन। आइदर और की कंडीशन को अच्छी तरह से समझना, ये सबसे खतरनाक कंडीशन होती है। लिख दो फटाफट से 7 और 8 नंबर। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को अच्छी तरह से समझ लो, बिल्कुल हवा में चलने वाले हैं आप। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है आपका देखिए, एक छोटी सी चीज और समझिए पहले आप, जब उस चीज को समझेंगे जब आपको थोड़ा मजा आएगा, सही है ना, तो फिर आपकी वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक चीज को समझिए आप, देखिए 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है, तो क्या क्या कंपैरिजन हो सकते हैं, या तो छोटा है या बड़ा है या बराबर है, ऐसा ही तो हो सकता है। इसका मतलब मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि सर 2 व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन है, तो या तो ये बड़ा है या ये छोटा है या ये बराबर है, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। यानी टोटल 3 कंपैरिजन होते हैं 2 व्यक्तियों के बीच में, केवल और केवल 3 कंपैरिजन होते हैं, सही है ना, या तो छोटा है या बड़ा है या बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, इन 3 कंपैरिजन को लेके मैं एक बात कहूं कि वो बड़ा नहीं है, छोटा या बराबर है, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर है। अच्छा बड़ा नहीं, वो बराबर नहीं है तो 1 नहीं है तो 2 सही हो गए। हाँ जी क्लियर, फटाफट से 9वां पॉइंट, x इज नॉट इक्वल टू वाई, इससे क्या निकलेगा, x y से बड़ा है और x y से छोटा है और x y के बराबर है, यही निकलेगा। फटाफट लिखना चालू, बस वो जो चीज मैंने बोली है उसी को लिखवा रहा हूं मैं। x इज 1 मिनट नॉट इक्वल टू y, x इज लेस y। 10 नंबर इज ओके, x इज लेस नॉट लेस y, x इज ग्रेटर y और x इज इक्वल y। लिखते हुए चलें, ये पॉइंट ही है बस, ये 20 पॉइंट हैं जिनमें मैं पूरी महाभारत कह दूंगा आपसे। 12 नंबर, x इज नॉट लेस नॉट इक्वल लेस, तो ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर y। और 13 नंबर है x इज नॉट इक्वल y, तो x y से बड़ा हो सकता है और x y, ये सब हो सकते हैं। यस, मतलब वही 3 है, 3 में से 1 हटा रहे हो तो 2 ही तो बचे, और 2 हटा रहे हो तो 1 बचा। हाँ भाई, ये 13 पॉइंट बिल्कुल क्लियर, पूरे टॉपिक का बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ है और अध्ययन गहराई से करवाऊंगा, सही है ना, ताकि आप खुद प्रूव करेंगे कि सर 5 क्वेश्चन और 1 मिनट,
और वो भी मैं बोर्ड पर सारे क्वेश्चन करूंगा। यहां तक 13 पॉइंट ओके। फटाफट से देखें जरा एक बार, फटाफट से लिख लें। हाँ जी, फटाफट से लिख लें। देखिए अभी तक हमने जो बात की वो 2 कैंडिडेट के कंपैरिजन के बीच में बात की। अब हम बात करेंगे 3 कैंडिडेट, फिर हम बात करेंगे 4 कैंडिडेट, बस खत्म काम। इतना सा काम है हमारा। अब 3 कैंडिडेट ले लें अपन। चलिए 13 के बाद आ जाओ 14 नंबर। देखिए 14 नंबर है ए इज इक्वल बी इक्वल सी। इससे किस किस बात का पता लगता है? तो इससे एक चीज पता लग गई, ए सी के बराबर है। कोई दिक्कत ही नहीं, लिखते चले। 15 नंबर ए इज ग्रेटर बी एंड बी इज ग्रेटर सी। तो ये ए इज ग्रेटर सी, लिखते चले। 16 नंबर ए इज लेस बी इज लेस सी। तो ये ए इज लेस सी, लिखते चले। बोले भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सा खेल था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। 17 ए इज ग्रेटर इक्वल बी इज इक्वल सी। इससे किस किस बात का पता चलता है? एक छोटी सी चीज सीख लो, बी और सी डुप्लीकेट है, तो जो बी है वो सी होगा, खत्म। तो ए इज ग्रेटर इक्वल सी, खत्म काम। अरे भाई बराबर कह रहा है तो वो बराबर हैं। चलिए यदि मैं बात करूं 18 नंबर ए इज ग्रेटर बी इक्वल सी, क्या बात करूंगा मैं? ए इज ग्रेटर सी, क्लियर। 19 नंबर ए इज, फटाफट लिखते चले एक बार। ग्रेटर इक्वल बी इज ग्रेटर सी। अब क्या करेंगे आप? ए इज ग्रेटर इक्वल बी और बी इज ग्रेटर सी। ए इज ग्रेटर सी, नो, इक्वल बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों आएगा इक्वल? यहां पे इक्वल है क्या? तो खत्म हो गया ना इक्वल का काम। तो समझना अच्छी तरह से। अरे भाई ये इसके बराबर और बड़ा है बी, अब ये इससे बड़ा है, सीधी सी बात, तो ये इससे क्या होगा? बड़ा ही तो होगा, क्लियर। चलिएगा 20 नंबर। अच्छा यदि मैं आपसे कहूं कि ए बराबर है सी के, तो क्या ये सही होगा? जिंदगी में नहीं हो सही, पता लग गया ना। चलो 20 नंबर लिखते चलें एक बार। 20 नंबर हटा दूं इसको मैं। ट्वेंटी नंबर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए 20 नंबर है मेरा ए इज ग्रेटर इक्वल बी इज ग्रेटर इक्वल सी। इसका क्या करेंगे हम? ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई लेवल। हाँ जी, सीधी सी बात है, ए बड़ा बराबर किसके है? फिनिश इट। कोई दिक्कत? अच्छा यदि मैं आपसे कहूं ए बड़ा है सी के, सही होगा क्या? ए बराबर है सी के, सही होगा क्या? आइदर और की कंडीशन में जाएंगे। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी चीज सही कब होती है, उस पॉइंट को ध्यान दो। सर ए बड़ा है सी से, ए और सी के बीच में कहीं भी ऐसा साइन है क्या? नहीं है ना,
तो सीधी सी बात देखते ही क्रॉस मार देना, नहीं है। ये साइन है क्या? है साहब, खत्म। आज क्लियर? केवल स्मॉल वाला और ग्रेटर वाला जो साइन है वो एक बार होना चाहिए, एक बार, कम से कम एक बार होना चाहिए। वो एक बार होता है तो जस्टिफाई कर देता है, हाँ साहब हम हैं। क्लियर? अब मैं इसको खोल रहा हूं कि ये घटना क्या थी, हकीकत में ये घटना क्या थी और कितनी तरह से ये घटना बात कर रही थी। चलिए साहब, अब हम इस घटना को खोलते हैं। इस घटना को लेके हमने बात की A इज ग्रेटर इक्वल B इज C, सही है ना? A इज ग्रेटर इक्वल B इज ग्रेटर C, सही है? एक मिनट, पहला, दूसरा, तीसरा। A इज ग्रेटर B ग्रेटर इक्वल C, A इज ग्रेटर B और इक्वल C, और A इज ग्रेटर B ग्रेटर C। कितनी सारी सिचुएशन बन सकती है, वो सारी सिचुएशन बना रहे हैं हम। A इज इक्वल B और इक्वल C, इससे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी आपकी। इनके अलावा और कोई सिचुएशन बन सकती है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये जो 20 नंबर वाला लिखा आपने, कौन सा? 20 नंबर। 20 नंबर, हाँ। तो अगर ए ग्रेटर देन इक्वल सी है तो अगर वापस बी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। बन चलो करेंगे भी, अपन करेंगे। चलो पहले तो हमने क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं सर इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है दुनिया में। हमने कहा इसका मीनिंग ये सब कुछ हो सकता है, सही है ना? मतलब हकीकत में 6 तरह के लोग हैं जो 6 तरह की बातें हमसे कर रहे हैं। A इज इक्वल B ग्रेटर एंड C, A इज इक्वल B इज ग्रेटर C, ये भी तो हो सकता है। 8 सिचुएशन हो सकती है। देखो दुनिया में कौन होता है जो 100% सही होता है? सिलॉक्स में भी यही पढ़ाया जाता है, 100% सही है तो सही है, और एक ने भी आके गलत कह दिया तो क्या है? अब इसकी इतनी सारी बात हो रही थी और इतनी सारी बात हो रही थी, ये कह रहा है साहब 8 तरह के लोग 8 तरह से सोचते हैं। मैं सही कब मानूंगा? जब 8 यूं कहेंगे ओके, जब मैं सही मानूंगा। 8 में से एक ने भी नोट कर दिया तो क्या? चलिए अब मैं चेक करता हूं। ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, इससे सही है, इससे सही है, इससे सही है, इससे सही है, सही है ना? इससे नहीं है साहब, ये बराबर भी तो हो सकता है। अच्छा इसी ने गलत कह दिया ना, इसी ने गलत कह दिया ना। आप तो ये ढूंढने की कोशिश करो गलत कौन कह रहा है, खत्म कर दो किस्से को। इसलिए ये क्या हो गया आपका क्रॉस। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछो, यदि मैं आपसे पूछूं ए बराबर है सी के, मुझे बताओ ए बराबर सी सही है क्या? साहब यदि मैं इससे कहूं तो ये तो ए बराबर सी कहने को तैयार नहीं है ना, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? अच्छी तरह समझो एक एक चीज को। चलो यदि मैं आपसे कहूं ए छोटा है सी, ये तो जिंदगी में नहीं आएगा। ये तो गेट वाला प्रोसेस सिखाऊंगा जिससे फटाफट से गेट से एंट्री करते हुए आप सीधे एम तक पहुंच जाओगे। चलिए अब चीज पता लग गई, लिख लो इसको। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को एनालिसिस करना हो तो उसका हाईएस्ट एनालिटिकल मेथड ये है, सही है ना? ये इसका हाईएस्ट एनालिटिकल मेथड है कि इसको कैसे करना है। एक छोटी सी चीज और देखो जो बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को। x इज ग्रेटर इक्वल y, इसके 2 मीनिंग होते हैं, x इज ग्रेटर y और x इज इक्वल y, आइदर और। मेरा मानना है ये और ये एक ही चीज है, सही है ना? ये और ये एक ही चीज है। कौन सी? ये पूरी कंप्लीट, और ये एक ही चीज है।
लेकिन यदि मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा तो ये गलत है। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर, कंप्लीट। लो साहब, आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चन करने की बात करते हैं अपन। हाँ, कौन से में? x बराबर y। 1 मिनट। अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं इससे रिलेटेड ही, 1 मिनट रुक जाओ पहले। 21 क्लियर। देखिए ये तो वो हैं जो अपने सिमेट्री मेथड में चल रहे हैं, लेकिन कोई यूं कहे हम सब सिमेट्री मेथड में ही नहीं चलें, तब आप क्या करेंगे उनको लेके? आ जाइए 22 नंबर। 22 नंबर है a इज ग्रेटर b और b इज ग्रेटर c। पता क्या कहना चाह रहा है? a b से बड़ा है और c b से बड़ा है, ऐसा ही कहना चाह रहा है ना। ऐसी सिचुएशन है, इसमें सबसे छोटा कौन है? ये तो क्लियर हो गया, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन है? कैन नॉट डिफाइन। यदि मुझसे कहा जाए a और c के बीच में कोई लिंक करो, तो नो लिंक। a और c के बीच में कोई लिंक हो सकती है? सीधा काट दो। सही है ना? क्यों काट दो? क्योंकि दोनों के फेस ही अलग अलग आ गए। 23 नंबर देखो, a इज लेस b इज c। अब कौन बड़ा है? b सबसे बड़ा है। बोलो भाई, b a से भी बड़ा है और b c से भी बड़ा है, लेकिन छोटा कौन है? और a और c के बारे में कुछ कह सकते हैं? नो, नो डिफाइंड। ऐसी सिचुएशन को तो देखते ही नो डिफाइंड कर देंगे अपन। लिख दो फटाफट से। ये 3 सिचुएशंस मैंने निकाली है नो डिफाइन वाली। और एक 24, a b से बड़ा है और a c से बड़ा है। a b से बड़ा है और a c से बड़ा है। बड़ा कौन है? और b और c के बारे में कैन नॉट डिफाइन। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। हाँ जी, क्लियर। चले आपका, चलिए अब मैं 2-3 छोटे छोटे से क्वेश्चन पकड़ रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। सही है ना? और बहुत आराम आराम से क्वेश्चन को पकड़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं। क्वेश्चन, a इज ग्रेटर b इक्वल टू c और d। आपका a पहला है, a इज लेस b, और दूसरा है a इज ग्रेटर d। देखिए अब आपको जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। गेट में एंट्री करना सीखो। सही है ना? ये हमारा गेट है। गेट खुला किधर से, बंद किधर है? तो आदमी एंट्री कहां से मारेगा? और गेट से निकल के पार हो जाएगा। फिर आगे यदि बराबर का साइन आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये वाला गेट आया कोई दिक्कत नहीं है, पार हो गया। लेकिन बाई चांस यो वाला गेट आ गया तो बंद, खत्म, काम खत्म। अब देखो मैं आपको जो चीज सिखाना चाह रहा हूं वो देखो। मुझे ये गेट दे रखे, मुझे ये पकड़ना है, बी से ए में जाना है। किससे जाना है? ए से बी में नहीं जाना है, बी से ए में। ध्यान रखना, गेट का ओपन गेट ध्यान रखना, बी से ए में जाना है। क्या मैं बी से ए में जा सकता हूं? ओके, खत्म। 1 सेकंड लगे। अब यहां ए से डी में जाना है, तो ए से भैया मैं सीधा 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 चला गया। अच्छा, बीच में ऐसा वाला साइन एक बार है, ओके। 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। हाँ जी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा वापस देखो भाई। देखिए क्या किया है, मैंने गेट्स को देखा। बी से ए में जाना है ना, तो बी ए रहा। क्या मैं बी से ए की तरफ चल सकता हूं? कैसे चलूंगा? गेट तो बंद है, पहला क्रॉस। अब यहां ए से किस में जाना है? तो ए से चल रहा हूं मैं, चलते 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 डी तक पहुंच गया बस। अच्छा, ये वाला साइन एक बार होना चाहिए कम से कम, है ना? एक बार कम से कम, बस जीत गया मैं।
और अपोजिट साइन होता तो गेट वैसे ही बंद हो जाता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। P इज ग्रेटर इक्वल Q, R, S और T। क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट दे दिया और ये कंक्लूजन दे दिया, पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, आइदर और। ये सिचुएशन है जिसको आप घर से करेंगे। घर से कम 50 क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे। अब देखो इधर, मुझे कहां से कहां तक जाना है? चलूं पी से? पी से चला, पी से कहां तक चला? आर तक पहुंच रहा हूं, बोलो तो सही। लेकिन ये वाला गेट है क्या कहीं पे? क्रॉस। भाई ये गेट एक बार तो होना चाहिए। चलो एस से क्यू तक पहुंचू, एस से, और गेट ही बंद है। हाँ कोई दिक्कत? तो दोनों ही रॉन्ग। मेरे हिसाब से इस पूरे सिस्टम को ढूंढने में 2-3 सेकंड का समय लगता है। अच्छा कुछ याद करना पड़ा? घर पर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन है मेरा A, B, C, और ये हो गया D और E। पहला आपको दिया है D लेस E और दूसरा दिया है E A। पता नहीं इतने सारे लोग क्यों YouTube पे इतना भड़का रहे हैं कि ये टॉपिक टिपिकल है। धीरे धीरे देखना, मेरे दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में बहुत टिपिकल रेंज के कराऊंगा मैं, और वो भी सेकंडों में। चलिए अब मैं चालू करता हूं काम करना। चलो कल मैं पूरी किताब के क्वेश्चन सामने बोर्ड पे रखूंगा और चालू कर दूंगा कराना, ताकि आपको साबित करूंगा एक एक सेकंड के आंसर से। आप करके लेके आएंगे तो आपको आनंद आएगा। ई से डी की तरफ जा रहा हूं मैं, ई से ए से ई की तरफ जा रहा हूं, ए से ई की तरफ। ये साइन है ना? कितनी देर लगी? 2 सेकंड। एक बार साइन ये वाला तो होना ही चाहिए सर, तभी जाके तो होगा। अच्छा साइन का अच्छी तरह देख लेना, वो खुला गेट ही होना चाहिए, ये नहीं बंद गेट को मान लो तुम कि साइन तो आ गया। अब देखो ए से ई की तरफ, ए से ई की तरफ ये भैया चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। गेट खुले पड़े ना, गेट कोई दिक्कत नहीं है ना? ये साइन जिंदा है ना? एक बार खत्म। बी सी के मध्य बराबर का चिन्ह होता तो 1 मिनट भैया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और यही ऑफलाइन क्लास की खासियत होती है। इन्होंने पूछा है कि सर एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन होती तो क्या ई लेस ए सही होता? सही है ना? अच्छा अब अपन बिल्कुल क्लियर, हर बच्चे को क्लियर। ए से ई की तरफ, ए से ई की तरफ चल रहा है, ये वाला साइन रास्ते में है क्या कहीं पे? क्रॉस। खत्म। 1 सेकंड। 5 क्वेश्चन आते हैं बैंक के पेपर में, 1 मिनट तो मैक्सिमम बताइए मैंने आपको। यदि आप ये मेरे 150-200 क्वेश्चन और 100-200 और दे दूंगा मैं, ये करने के बाद मैं नहीं समझता कि 1 मिनट से ज्यादा लगे टाइम। लेकिन कब? जब रिवीजन करेंगे अच्छी तरह से। पूरी वीडियो का रिवीजन होना चाहिए। एक क्वेश्चन और करा दूं मैं और साबित कर दूं मैं। चलिए साहब, एस एल एम ग्रेटर एन, एस एम एम एस। चलिए साहब, कौन सा आंसर बोल रहे होंगे आप लोग? एस से एम की तरफ चलूं मैं, एस से एम की तरफ, एस से एम की तरफ चल रहा हूं, ये वाला साइन है क्या? खत्म। अच्छा एम और एस बराबर हैं, एम और एस बराबर हैं क्या? एम और एस बराबर हैं, सही है सर? बराबर का तो इंडिविजुअल होना चाहिए, जब भी हम बराबर मानेंगे। एक क्वेश्चन और करा दूं मैं। धीरे धीरे इन पे पूरा टिपिकल नेस चलता जाएगा, जिसको समझते हुए चलेंगे आप। और सब सिचुएशंस अलग अलग बनाई है मैंने, और सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने दिए हैं, सारे क्वेश्चन आपके बैंक पीओ के पेपर से लिए हैं। हाँ जी, 1 और 2। यस, पहले आप मुझे बोल रहे हैं आंसर।
आई से एल की तरफ चलने वाले हैं, आई से एल की तरफ चल रहे हैं, ये वाला साइन नहीं है ना, आई और एल बराबर है, यस वेरी गुड, आइदर, ये आइदर और अधिकतर सी ऑप्शन में मिलता है आपको। हाँ जी क्लियर, सबसे खतरनाक मॉड्यूल यही था, आइदर और। क्लियर हो गया भाई, आइदर और क्या कह रहा है कि या तो आई एल से बड़ा है या बराबर है, यही तो हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। देखिए एक छोटी सी घटना और आई थी, ए बड़ा है सी, ए बड़ा है बी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं और आप अच्छी तरह से देखिए और मुझे जवाब दीजिए। ए बड़ा है बी से, रुको तो सही, थोड़ा सा हाई लेवल भी तो बात करें अपन। पहला, ए बड़ा है सी के, हाँ जी, और तीनों ही दे दिए जाए तो पक्का। अब इन तीनों के लिए आजकल एग्जाम में क्या बना रहा है, वो यूं कह रहा है भाई साहब तीनों के लिए दे देते हैं ए सी और ए लेस सी। आप ये बताओ इसको आइदर और में लिख सकते हो क्या? पक्का लिख सकते हैं भाई। आपने यूं कहा था ए बी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, ए और सी के बारे में कुछ नहीं पता ना, लेकिन इतना तो पता है या तो छोटा है या बराबर है या बड़ा है, और ये तो आपने लिखी दी है ना। बोलो इट्स ओके नाउ, यस रिवाइज इट, और कल मिलते हैं अपन।